आयुर्वेद शास्त्र के महान ग्रंथ चरक के रचयिता महर्षि पुनर्वसु ने अपने शिष्य अग्निवेश को संबोधित करते हुए कहा, अग्निवेश, मैं देख रहा हूँ पृथ्वी बिगड़ रही है, जल बिगड़ रहा है, वायु बिगड़ रही है, औषधियां अपना प्रभाव खो देंगी, विनाशकारी भूकंप उठेंगे, महानाश का महातांडव होगा। अग्निवेश, महानाश का महातांडव होगा। मुझे भय है अग्निवेश, मानव नहीं बचेगा, मानव नहीं बचेगा। अफसोस, महर्षि का वह डर नजर आ रहा है। चहुं और नफरत, द्वेष, महामारी का भय, आतंक का पसारा, शांति खंड खंड हुई नजर आ रही है। यूं लग रहा है मानो पृथ्वी का कण कण आंसू बहा रहा हो और दर्द से करहा रहा हो। यदि आपसे पूछें, क्या आपको समाज का ऐसा चेहरा पसंद है, तो निसंदेह हम सबका उत्तर ना ही होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समाज में रहने की कल्पना करता है जहां आतंक की दुर्गंध नहीं, प्रेम और सौहार्द की खुशबू हवाओं में घुली, जहां इंसान के हृदय के अंदर नफरत की कालिमा नहीं, प्रेम और शांति का प्रकाश जगमगा रहा हो, जहां मानव के मन में टकराव और बिखराव नहीं, अपितु वसुदैव कुटुंबकम का आदर्श पल रहा। यह कल्पना वास्तविकता के धरातल पर साकार हो सके, प्रेम और शांति का साम्राज्य चहुदिशा व्याप्त हो सके, इसके लिए सबसे पहले मानव के अंतःकरण को शांत करना होगा। क्योंकि यदि मानव ने अपने आप को बदल लिया तो विश्व में स्वतः ही शांति आ जाए। और हर युग में यह कार्य केवल और केवल अध्यात्म के द्वारा ही संभव हुआ। जब जब भी ये विश्व विकारों, कुरीतियों, बुराइयों के अंधकार से ग्रसित हुआ, तब तब समय के युग पुरुष के छत्र तले ब्रह्म ज्ञान के द्वारा श्रेष्ठ मानवों का निर्माण हुआ और शांतमय समाज की स्थापना हो गई। समय के जो युग पुरुष इस धराधाम पर जब भी आते हैं, वो केवल मानव समाज को शांति नहीं प्रदान करते, अपितु संपूर्ण वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है। ये प्रकृति भी आह्लादित हो जाती है, वायु हर्षित हो जाती है कि मुझसे प्राण शक्ति ग्रहण करने वाले प्राणियों की श्वासों में अब प्रभु का दिव्य आदि नाम रच बस जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ की दुर्गंध से मुक्त होकर अब मैं भी भक्ति श्रद्धा की सुगंध से सुहासित हो जाऊं। समस्त तीर्थ मुस्कुरा उठते हैं कि धरती पर चलता फिरता एक तीर्थ आ गया है। मन की शांति के लिए लोग हमारी शरण में आते, लेकिन वो अल्पकालीन शांति ही प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन सद्गुरु रूपी तीर्थ की शरण में जाकर वे परम शांति और परमानंद के अधिकारी हो जाते। गंभीरता की प्रतिमूर्ति सागर भी खुशी से गर्जना कर उठता है कि मेरे जैसा धीर, गंभीर, विशाल और उदार हृदय वाला व्यक्तित्व इस धराधाम पर आया है, जिसके अंतःकरण में भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य के अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। और गुरु भक्तों, परम सौभाग्य है हम सभी का कि इस कलिकाल में भी हमें ऐसे ही युग दृष्टा, युग पुरुष, परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों का पावन संग मिल रहा है। महाराज श्री, जिन्होंने धर्म ग्रंथों की कसौटियों पर खरे उतरते हुए शांति के आधारभूत साधन ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर हम जैसे जीवों को अपनी शरण में ले रखा है, उन्होंने गुरु होने का हर कर्तव्य निभाया और आज भी समाधि काल के दौरान भी वो अपना कर्तव्य पूर्णतः निभा रहे हैं। कभी माँ बनकर हम पर अपनी ममता लुटाते हैं, तो कभी पिता बनकर हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और कभी भाई बनकर हमें काल के मुख से भी खींच कर ले आते। होली जैसे पर्व पर हमें प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का नाटक दिखाकर बार बार उन्होंने समझाया, जब आपका गुरु आपके समक्ष ना हो और उसका दर्शन करना चाहो तो उन
स्थिति में, उन परिस्थितियों में, उस संघर्ष में प्रहलाद जैसा विश्वास अपने गुरु पर सदैव बनाए रखना। कभी नामदेव के नाटक को दिखाकर हमें समझाया, कच्चे मत बने रहना, मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है। साधना की भट्टी में खूब अपने आप को तपाना और एक परिपक्व शिष्य उभर कर सामने आना, ताकि तुमको देखकर लोगों को भी शांति मिल सके। और इन सब से बढ़कर महाराज श्री ने अपने तप, त्याग, धैर्य, सहनशीलता और उत्साह से निर्मित किया दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को और एक बुलंद जय घोष किया विश्व शांति का। विश्व शांति का ये उद्घोष किया जिसका उद्देश्य ही है सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। और आज यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान विश्व का दूत बना हुआ, मानवता को लेकर आगे बढ़ता हुआ, अज्ञानता में ज्ञान सूर्योदय करता हुआ, क्लेश व विकारों को दूर करता एक जीवंत स्थान विश्व शांति का दूत बना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जहां पर ब्रह्म का होता साक्षात्कार, जहां मानव को मिलता है उसका वास्तविक आकार, जहां मानवता पाती है सच्चा सम्मान। विश्व शांति का दूत बना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जहां धर्म छूता अपनी ऊंचाइयों को, ब्रह्म खोता अपनी परछाइयों को, धर्म ग्रंथ पाते हैं जहां सच्चा सम्मान। विश्व शांति का दूत बना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जहाँ होती है हर दिन छठा निराली, सब मिलकर खेले होली और मनाते हैं दिवाली। जिस मिशन की नींव बने महापुरुष आशुतोष महान, विश्व शांति का दूत बना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। गुरु भक्तों, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए जाती है, अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर, लेकिन कई बार उसे दाना लाने में देर भी हो जाती है, विलंब भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे उसी घोंसले में बैठकर अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं, फिर चाहे आंधी आ रही हो या बारिश आ रही हो। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने तप और त्याग से निर्मित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के घोंसले में हम सभी को वह बिठा कर गए हैं, क्योंकि उनके बच्चों के लिए यही सबसे सुरक्षित स्थान है, यही सबसे सुरक्षित स्थान है। हम सभी जानते हैं कि हमारी आशु माँ भी हमारे सुनहरे भविष्य के लिए, नवयुग के लिए, हमारे लिए चोगा लेने के लिए गई हुई है। जैसे चिड़िया दाने लेकर वापस अपने बच्चों के पास घोंसले में लौट आती है, ठीक इसी प्रकार से महाराज जी भी नवयुग का चोगा लेकर एक दिन अपने बच्चों के पास इसी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के घोंसले में वापस लौट कर आएंगे और हम सब इसके गवाह बनेंगे। गुरु भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, महाराज जी ने कभी हमें संगत के रूप में नहीं लिया, महाराज जी ने कभी हमें अपने श्रद्धालु नहीं कहा, महाराज जी ने यह नहीं कहा मेरे पीछे इतनी भीड़ है। महाराज जी ने हमेशा हमें प्रिय आत्मजनों कहकर संबोधित किया है, मेरी आत्मा के जन हो तुम लोग। कभी हमें सृजन सेनानियों की उपाधियां प्रदान की, कभी हमें विवेकी संतानें कहा, कभी विश्व शांति के इस महान लक्ष्य में अपना सहयोगी होने का मान दे दिया। महाराज जी इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्रेम हम पर लुटा रहे हैं कि शायद ही कोई इतना प्रेम, इतना मान और सम्मान हमें दे सके। जहां महाराज जी अपना हर कर्तव्य निभा रहे हैं, आज विचार करना है, सोचना है हमें कि क्या हम भी निभा रहे हैं, क्या हम भी विवेकी संतानें होकर चल पा रहे हैं, क्या सचमुच हम विश्व शांति के इस महान लक्ष्य में सच्चे सहयोगी बनकर उनका साथ दे पा रहे हैं, क्या हम सच्चे अर्थों में सृजन सेनानी बन पाए। ये चिंतन और मंथन करने का समय, क्योंकि स्व परिवर्तन किए बिना हम विश्व शांति के आधारशिला नहीं बन सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, सत्य का प्रचार, विश्व शांति का प्रचार भाषा से नहीं, भारी भरकम विचारों से नहीं, वह होता है गुरु आज्ञा में सदे हुए आचरण से। ज्ञान लेकर कुछ घंटे साधना करने से
कुछ घंटे सत्संग विचारों को श्रवण करने से साधक नहीं बना जा सकता है। साधक बनने के लिए साधकता के गुणों का होना एक साधक में जरूरी होता है। मात्र ज्ञान लेने से, सत्संग विचार सुनने से साधक नहीं बनते हैं। साधक तभी बनते हैं जब साधकता के गुण हमारे में परिलक्षित हो पाते हैं। और जब तक साधक के अंदर वो साधकता नहीं उतरेगी, ना तो वो महाराज जी के विश्व शांति में सच्चे सहयोगी बन सकते हैं, और ना ही महाराज जी की वो विवेकी संतानें बन सकते हैं, और ना ही हम महाराज जी के प्रिय आत्मजन बन सकते हैं, जितने मान से वो हमें कहते हैं। एक बार महाराज जी के पास कुछ साधक बैठे हुए थे और महाराज जी उन्हें यही समझा रहे थे कि साधक के अंदर कैसे गुण होने चाहिए। एक दोहे का उच्चारण करते हुए महाराज जी ने कहा, तुलसी कभू न छोड़िए, क्षमा शील संतोष, ज्ञान गरीबी हरि भजन, कोमल वचन अतोष। सारे साधकों को संबोधित करते हुए महाराज जी ने कहा, सुना है ये दोहा आप लोगों ने? सभी ने हाथ जोड़ते कहा, नहीं महाराज जी, आपके श्रीमुख से ही हम ये श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी ने सविस्तार उन्हें समझाना प्रारंभ किया। क्षमा, महाराज जी ने कहा, एक साधक का गुण होता है क्षमा करना। अगर किसी दूसरे इंसान से गलती हो जाए तो एक साधक का यह परम कर्तव्य बनता है कि उसी समय वह उसकी गलती को क्षमा कर दे। लेकिन इस भक्ति के पथ पर बढ़ते हुए अगर एक साधक से गलती होती है तो महाराज जी ने कहा, फिर उस साधक को अपने आप को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। उस गलती के लिए उसे बार बार पश्चाताप करना चाहिए ताकि भविष्य में उससे वह गलती ना हो पाए। ये गुण होता है एक साधक। शील, महाराज जी ने कहा, इस भक्ति पथ पर चलते हुए साधकों को हमेशा अपने चरित्र का ख्याल रखना चाहिए। उनका चरित्र पावनता और पवित्रता से भरा होना चाहिए, कहीं भी मलिनता नजर नहीं आनी चाहिए। फिर महाराज जी ने कहा, एक साधक में संतोष का होना बहुत जरूरी है। संतोष, महाराज जी ने समझाते हुए कहा कि जिस हाल में गुरु आपको रखे उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए। फिर एक साधक की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए कहने लगे, अरे वो आप सुने हैं ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, जिस हाल में वो रखे वो हाल अच्छा है, जिस हाल में वो रखे वो हाल अच्छा है। सभी मुस्कुरा पड़े। उसके बाद महाराज जी ने कहा, ज्ञान, गुरु ने जो ज्ञान प्रदान किया है, इस ज्ञान का जन जन तक प्रचार करना एक साधक का परम कर्तव्य बन जाता है। वो सारे भरसक प्रयत्न करे जिसके द्वारा सत्य का संदेश जन जन तक पहुंच जाए। और ज्ञान, साथ ही महाराज जी ने ये कहा, ज्ञान सिर्फ ले लेना नहीं होता है, ज्ञान होता है उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, गुरु के आदर्शों को, गुरु की आज्ञाओं को अपने जीवन में पी लेना, आत्मसात कर लेना। जैसे ही गरीबी शब्द आया, महाराज जी ने एक साधक को देखते हुए कहा, गरीबी का क्या अर्थ हुआ? तो साधक ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज जी, लौकिक दृष्टि से देखें तो गरीबी का अर्थ है कि जिसके पास धन दौलत ना हो, वस्तुओं का अभाव हो, हम उसे गरीब कहते हैं, उसे गरीबी कहते हैं। लेकिन महाराज जी अध्यात्म की दृष्टि में किसे गरीब कहते हैं यह मैं नहीं जानता। उस समय महाराज जी ने कहा, अध्यात्म में गरीबी का भाव है एक साधक के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, उसमें झुकने की कला होनी चाहिए। और अगर वो किसी के समक्ष झुक जाता है तो वो छोटा नहीं होता है। जब वो किसी के समक्ष झुकता है तो स्वतः ही अपने आप में बड़ा हो जाता है। फिर महाराज जी ने हंसते हुए कहा, वो सुना है ना, झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। महाराज जी ने कहा, ये झुकने की कला एक साधक में हमेशा होनी चाहिए। वो विनम्र होना चाहिए, उसमें विनम्रता और सहनशीलता हमेशा ही बरकरार होनी चाहिए। हरि भजन, महाराज जी ने कहा, एक साधक जहां बैठता है वही अपने प्रभु का
उस ईश्वर का ध्यान करता है, उसका गुणगान करता है। और गुरु प्रिय साधकों, हम सभी जानते हैं कि एक शिष्य का भगवान, उसका आराध्य उसके गुरु ही होते हैं, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान का रूप ही हुआ करते हैं। कोमल बचन दोष, जैसे ही इन शब्दों का उच्चारण महाराज ने किया, थोड़े गंभीर हुए और गंभीर होते हुए महाराज ने कहा, जानते हो, कोमल वचन होने चाहिए एक साधक के अंदर। महाराज ने कहा, जो गुरु होता है, जो संत होते हैं, उनका स्वभाव नारियल की तरह होता है। नारियल ऊपर से देखने में अत्यंत कठोर, लेकिन भीतर से अत्यंत मुलायम होता है। महाराज ने कहा, एक शिष्य का निर्माण करने के लिए गुरु भी यही रूप धारण करता है। ऊपर से कठोर होता है, लेकिन भीतर से अत्यंत ही कोमल स्वभाव के होते हैं। महाराज ने कहा, परंतु एक साधक को ऐसा नहीं बनना है। एक साधक अंदर और बाहर से एक जैसा ही होना चाहिए। वो जैसा भीतर है, वो बाहर भी वैसा ही नजर आना चाहिए। और महाराज जी ने समझाया कि उसकी वाणी अत्यंत मीठी होनी चाहिए, लेकिन कपट से रहित होनी चाहिए, दोष से रहित होनी चाहिए। महाराज जी थोड़ा आगे बढ़े और कहने लगे, ऐसा नहीं कि किसी के समक्ष जाकर आप कहो, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, हमने तो आपकी बड़ी प्रशंसा सुन रखी है। उसके सामने आप उसकी मीठी मीठी प्रशंसा करो, लेकिन उसकी पीठ के पीछे जाकर आप उसी की बुराई करना शुरू कर दो। ये साधक का गुण नहीं हुआ करता है। साधक के जो वचन होते हैं कोमल होते हैं और अदोष रहित हुआ करते हैं। गुरु प्रिय साधकों, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साधक के गुणों के बारे में बताते हैं। अभयं सत्व संग शुद्धि, ज्ञान योगा व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस् तपा आर्जवम्, अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागा शांतिर्पैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्तम्, मार्जवं हरिर्चापलम्, तेजा क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नाति मानिता, भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। अभयं भाव फेयरलेसनेस, निडरता। इस भक्ति के पथ पर चलते हुए एक साधक में निर्भयता का होना बहुत जरूरी है। इस मार्ग पर चलते हुए उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का डर और किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए कि मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। किंचित मात्र भी भय उसके अंतःकरण में नहीं होना चाहिए। और उस समय महाराज श्री ने यह कहा कि यदि सूर्य चांद भी नंगी तलवारें लेकर तुम्हारे समक्ष आ जाए, तब भी तुम वही स्वीकार करना जो सत्य तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया है। निर्भय होकर उत्तर देना। एक साधक में निडरता का होना, निर्भयता का होना नितांत अनिवार्य है। लेकिन साधक के अंदर ये निर्भयता का गुण कब परिपक्व होता है? जब साधक के घट के अंदर अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास होता है। अगर गुरु के प्रति अटूट विश्वास नहीं है तो गुरु भक्तों, ये निर्भयता का गुण कभी भी साधक के अंदर नहीं आ सकता है। एक साधक अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस भक्ति के मार्ग पर चलता है। उसमें भय नहीं होता, क्योंकि वो भली भांति जानता है ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। जब ईश्वर व परमात्मा, हमारे आराध्य गुरुदेव हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। लेकिन अगर इस भक्ति के पथ पर चलते हुए अंतःकरण में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, इतने लोग चले गए, इतने छोड़ गए, पता नहीं हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि ना तो आपको अपने ऊपर विश्वास है, ना ही आपको अपने आराध्य अपने गुरुदेव पर विश्वास है। क्योंकि सच्चा साधक तो वही है जो मृत्यु के भय को जीतकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वो भक्ति मार्ग पर ऐसा सूरमा होता है, ऐसा सूरमा होता है कि भक्ति के युद्ध में पीठ दिखाकर कायरों की तरह इस भक्ति के मैदान को छोड़कर भागता नहीं है। सचमुच जो मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वो कभी हार नहीं मानते हैं। आंधी और तूफानों से डरने वाले नहीं हैं हम, वो और थे मुसाफिर जो पथ छोड़कर चले गए।
और हम सभी जानते हैं कि नेपोलियन सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में गिना जाता है जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया। महाराष्ट्र ने कहा ठीक इसी प्रकार से इस भक्ति के मार्ग पर जो साधक होता है वो भी ऐसा ही सच्चा योद्धा होता है। वो मुसीबतों के, कठिनाइयों के, संघर्षों के पहाड़ों को जीतता हुआ इस भक्ति के मार्ग पर निरंतर बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। वो पीछे लौटकर कभी देखता नहीं है, क्योंकि वो भली भांति जानता है हम आधे अधूरे हैं तो क्या, हमारे में गुण नहीं है तो क्या, हम अपूर्ण है तो क्या, लेकिन जिसकी शरण में हम बैठे हुए हैं वो समर्थ है, वो सब कुछ हमसे करवा सकता है। और ऐसे साधक निडरता के साथ फिर यही कहते हैं, गुरुदेव प्राण बनकर हमारी सांसों में रमते हैं, उनके एक इशारे से जीवन बदलते हैं। अरे रास्ते के कंकड़ पत्थर और तूफानों से क्या वास्ता, हम वो साधक हैं जो कदमों से नहीं विश्वासों से चलते हैं, जो कदमों से नहीं विश्वासों से चलते।